हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीष जगवानी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल जीएसटी इनसाइट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रीसेंट चेंजेस इन जीएसटी रिलेटिंग टू ड्यू डेट्स ऑफ जीएसटी रिटर्न्स। ड्यू डेट के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे क्या रूल 36 सबसेक्शन 4 अप्लाई करना होगा ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। रूल 36 सबसेक्शन 4 टॉक्स अबाउट प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपका ये क्वेश्चन होगा कि क्या जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट एक्सटेंड की गई है। आंसर इज नो। जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। आपको लेट फीस और इंटरेस्ट का वेवर दिया गया है सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन कंडीशंस। चलिए डिटेल में डिस्कस कर। I have consolidated the recent notifications in single sheet for better understanding and also consider the clarification issued through circular. पहले GSTR 1 की ड्यू डेट्स और इसकी ड्यू कंडीशंस को समझते हैं। Taxpayers filing GSTR 1 on quarterly basis. Fourth quarter of financial year 1920, that is January to March 2020 की ड्यू डेट होती थी 30 अप्रैल 2020। कंडीशंस ये है कि अगर आप अपनी GSTR 1 फोर्थ क्वार्टर की रिटर्न 30 जून 2020 से पहले फाइल करते हो तो आपको कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, वेवर ऑफ लेट फी वुड बी अवेलेबल ओनली इफ द रिटर्न इन GSTR 1 इज फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट स्टेटेड अबव। मतलब जनवरी टू मार्च क्वार्टर की रिटर्न अगर आप 30 जून से पहले फाइल कर देते हो तो आपको कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। से आपने ये लास्ट क्वार्टर मीन्स फोर्थ क्वार्टर की रिटर्न GSTR 1 रिटर्न 30 जून के बाद फाइल कर लेते हो तो आपको 1 मई से लेट फीस लग जाएगी। कंडीशन ये दी गई है 30 जून से पहले ही आपको वेवर दिया गया है। इसके बाद अगर आप अपनी रिटर्न भरते हो तो आपको 1 मई 2020 से आपको लेट फीस भरनी होगी। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 अप्रैल टू जून की ड्यू डेट है 31 जुलाई और जुलाई टू सितंबर सेकेंड क्वार्टर की ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 2020। टैक्स पेयर्स फाइलिंग GSTR 1 ऑन मंथली बेसिस। मार्च, अप्रैल और मई की GSTR 1 की ड्यू डेट होती थी 11th ऑफ सक्सेडिंग मंथ। गवर्नमेंट ने ये कंडीशन दी है कि अगर आप मार्च, अप्रैल और मई GSTR 1 मंथली 30 जून से पहले फाइल कर देते हो तो आपको कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। अगर आप 30 जून के बाद अपनी GSTR 1 फाइल करते हो फॉर द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल एंड मई तो आपको लेट फीस फ्रॉम ओरिजिनल ड्यू डेट लग जाएगी। जून टू सितंबर की ड्यू डेट है 11th ऑफ सक्सेडिंग मंथ, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। से फॉर एग्जांपल फॉर द मंथ ऑफ मार्च GSTR 1 रिटर्न मंथली की ड्यू डेट है 11th ऑफ सक्सेडिंग मंथ। मतलब 11th अप्रैल आपकी ड्यू डेट होती थी फॉर द मंथ ऑफ मार्च GSTR 1। अगर आप मार्च की GSTR 1 रिटर्न जुलाई में फाइल करते हैं तो आपको 12 अप्रैल से आपको लेट फीस भरनी होगी क्योंकि आपने कंडीशंस जो दी गई थी वो फुलफिल नहीं की। अगर आप अपनी GSTR 1 मंथली फॉर द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल एंड मई 30 जून से पहले फाइल कर देते हो तो आपको कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। कमिंग टू GSTR 3B ड्यू डेट्स एंड कंडीशंस टू बी फुलफिल। For taxpayers having aggregate turnover above 5 crores in the previous financial year, मतलब अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज़्यादा है और आप 3B रिटर्न फाइल कर रहे हो फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी, मार्च और अप्रैल तो यहाँ पे लिखा गया है रेफर नोट 1। ड्यू डेट फॉर GSTR 3B फॉर टैक्स पेयर्स हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अबव 5 करोड़ इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ये जो भी कंडीशंस मैं आपको बताने वाला हूँ वो उन्हीं SSE को अप्लीकेबल है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज़्यादा है। पहले हम कंडीशंस देख लेते हैं। ड्यू डेट ऑफ GSTR 3B हैज़ नॉट बीन चेंज एट ऑल but government has waived the late fees for delay in furnishing the returns in form GSTR 3B। इसका क्या मतलब है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि GSTR 1 और GSTR 3B की ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। However,
interest at the rate 9% will be levied if the taxpayer fails to file the return within 15 days from original due date. Interest at the rate 9% applicable from 16th day from the original due date. अब ये समझते हैं, इंटरेस्ट की कंडीशंस अलग है और लेट फीस की कंडीशंस अलग है. पहले हम इंटरेस्ट की कंडीशन समझते हैं. से फॉर एग्जांपल फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी जीएसटीआर 3B, फेब्रवरी की जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट होती है 20 मार्च 2020. तो आपको गवर्नमेंट ने 15 डेज का विंडो दिया गया है. अगर आप ओरिजिनल डेट से 15 डेज काउंट करते हो तो फेब्रवरी के लिए ड्यू डेट है 20 मार्च. 20 मार्च से आपको 15 डेज काउंट करने हैं तो आता है 4 अप्रैल. अगर आप 4 अप्रैल 2020 से पहले अपना जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी फाइल करते हो तो आपको 0 रुपीज़ का इंटरेस्ट लगेगा, आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा. बट इन केस अगर आप 15 डेज के बाद फाइल करते हो, मतलब आप 4 अप्रैल के बाद अपनी रिटर्न फाइल करते हो, तो 16th डे से आपको 9% से इंटरेस्ट लग जाएगा. 16 डे से आपको 9% का इंटरेस्ट लग जाएगा. Lower rate of interest at the rate 9% and waiver of late fee would be available only if the due tax is paid by filing return in form GSTR 3B by 24th June. आपको फरवरी, मार्च और अप्रैल की रिटर्न 24 जून 2020 से पहले फाइल करनी होगी. अगर आप 24 जून 2020 से पहले आप रिटर्न अपनी फाइल करते हो तो आपको कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी. सेकेंडली, आपको इंटरेस्ट भी सिर्फ 9% से ही भरना होगा. आपको याद होगा पहले आपको इंटरेस्ट 18% से भरना होता था. अब गवर्नमेंट ने कंडीशन ये दी है कि आपको 9% इंटरेस्ट लगेगा, बट आपको सभी रिटर्न मींस फरवरी, मार्च और अप्रैल की रिटर्न 24 जून 2020 से पहले फाइल करनी होगी. इन केस आप रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B for the segments means February, March और April are not furnished on or before 24 June, मतलब आप 24 जून से पहले अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते हो for the month of February, March and April, then interest at the rate 18% per annum shall be payable from the original due date of return. अगर आप 24 जून के बाद अपनी रिटर्न फाइल करते हो फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी, मार्च और अप्रैल, तो आपको 18% से इंटरेस्ट लग जाएगा फ्रॉम ओरिजिनल ड्यू डेट. तो फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी आपकी ड्यू डेट क्या होती थी 20 मार्च, तो आपको 21 मार्च से आपको इंटरेस्ट भरना होगा और आपको 21 मार्च से लेट फीस भी भरना होगा. अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन थ्रू एन एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिले फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ मार्च. मार्च GSTR 3B की ड्यू डेट होती है अप्रैल. 28 अप्रैल 2020 मेरी मार्च GSTR 3B की ड्यू डेट है. सपोज फर्स्ट केस मैं अगर लेता हूँ GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ मार्च मैं फाइल करता हूँ 2 मई 2020 को, तो नंबर ऑफ डेज ऑफ डिले कितने हो गए 12 डेज. तो ये 12 डेज में से मैंने कैसे कैलकुलेट किए 21 अप्रैल से लेके 2 मई तक, तो 12 डेज होते हैं. वेदर कंडीशन फॉर रिड्यूस इंटरेस्ट इज फुलफिल्ड, यस. यहाँ पे यस इसलिए आया क्योंकि इंटरेस्ट की रिड्यूस इंटरेस्ट की कंडीशन ये है कि आप 24 जून 2020 से पहले अपनी रिटर्न फाइल कीजिए. अगर आप 24 जून से पहले आप रिटर्न अपनी फाइल करते हो तो आपको 9% से इंटरेस्ट लगेगा. अगर वो कंडीशन आप फुलफिल नहीं करते हो मीन्स अपनी रिटर्न आप 24 जून के बाद फाइल करते हो तो आपको 18% से इंटरेस्ट लगेगा, वो भी ओरिजिनल ड्यू डेट से. तो ये केस में आप 24 जून से पहले अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपको 0 इंटरेस्ट लगेगा. सेकेंड केस, आप GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ मार्च फाइल करते हो 20 मई 2020, तो नंबर ऑफ डेज ऑफ डिले कितना है 30 डेज. ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, ओरिजिनल ड्यू डेट क्या थी 28 अप्रैल, 21 अप्रैल से लेके 20 मई तक कैलकुलेट करोगे तो 30 डेज आता है. क्या मैंने ये रिटर्न 24 जून से पहले फाइल की, हाँ ये रिटर्न मैंने 24 जून से पहले फाइल की, तो मुझे इंटरेस्ट लगेगा 9% से. तो फर्स्ट 15 डेज के लिए मेरे को 0 इंटरेस्ट लगेगा फॉर फर्स्ट 15 डेज. नेक्स्ट 15 डेज के लिए मुझे 9% से इंटरेस्ट लगेगा. थर्ड केस, मैं अपनी GSTR 3B रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ मार्च फाइल करता हूँ 20 जून को. नंबर ऑफ डेज ऑफ डिले 61 डेज हो गए.
क्या मैंने 24 जून से पहले अपनी रिटर्न फाइल की है? हाँ, मैंने 24 जून से पहले रिटर्न फाइल की है, तो मुझे इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। मुझे इंटरेस्ट 9% से मिलेगा। फर्स्ट 15 डेज के लिए मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जीरो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 15 डेज। नेक्स्ट 46 डेज के लिए मुझे 9% का इंटरेस्ट लगेगा। केस 4, मार्च GSTR 3B की रिटर्न मैं 24 जून को फाइल करता हूँ, तो नंबर ऑफ डेज ऑफ डिले हो गए 65 डेज। क्या मैंने कंडीशन रिड्यूस इंटरेस्ट की कंडीशन फुलफिल की है? यस, मैं 24 जून से पहले अपनी रिटर्न फाइल करता हूँ, मीन्स 24 जून पे भी अगर मैं रिटर्न फाइल करता हूँ तो मुझे 9% का बेनिफिट मिलेगा। तो फर्स्ट 15 डेज जीरो इंटरेस्ट लगेगा और 50 डेज के लिए मुझे 9% का इंटरेस्ट लगेगा। लास्ट केस वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको समझना है, अगर मैं GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ मार्च फाइल करता हूँ 30 जून 2020 को, नंबर ऑफ डेज ऑफ डिले कितने हो गए? 71 डेज। क्या मैं रिड्यूस इंटरेस्ट की कंडीशन फुलफिल कर रहा हूँ? नहीं। रिड्यूस इंटरेस्ट एट 9% की कंडीशन तभी फुलफिल करूंगा अगर मैं अपनी GSTR 3B 24 जून से पहले फाइल करता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी GSTR 3B 30 जून को फाइल कर रहा हूँ, तो मुझे रिड्यूस इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ मुझे इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम फॉर 71 डेज। यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि फर्स्ट 15 डेज का भी बेनिफिट आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, मीन्स ओरिजिनल ड्यू डेट से आपको 18% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो भी 71 डेज के लिए। अब एग्रीगेट टर्नओवर अबव 5 करोड़ फॉर द मंथ ऑफ मे की ड्यू डेट क्या है? फॉर द मंथ ऑफ मे 2020 27 जून 2020 ड्यू डेट है। जून, जुलाई, अगस्त की ड्यू डेट है 20 ऑफ सक्सेडिंग मंथ, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है कि फरवरी, मार्च और अप्रैल के लिए कंडीशंस है, वो मैंने आपको कंडीशन एक्सप्लेन कर दी है। मई 2020 की ड्यू डेट है 27 जून 2020। सेकेंड देख लेते हैं 3B, for taxpayers having aggregate turnover of more than 1.5 crores and up to 5 crores in the previous financial year, means आपका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से ज़्यादा है बट 5 करोड़ से कम है। तो फरवरी और मार्च की लास्ट डेट है 29 जून और अप्रैल की लास्ट डेट है 30 जून। नोट, waiver of interest and late fee would be available only if due tax is paid by filing return in form GSTR 3B within the due date stated above। आपको लेट फी और इंटरेस्ट का बेनिफिट तभी मिलेगा जब भी आप फरवरी और मार्च की रिटर्न 29 जून से पहले फाइल करते हो और अप्रैल की रिटर्न आप 30 जून से पहले फाइल करते हो। इन केस the return for the said months are not furnished on or before the due date mentioned above, मतलब अगर आप 29 जून और 30 जून से पहले अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर एनम shall be charged from due date of return till the date on which the return is filed. In addition, regular late fees shall also be leviable for such delay along with the liability for penalty। इसका क्या मतलब हुआ? से फॉर एग्जाम्पल आपने मार्च 2020 GSTR 3B रिटर्न आपको 29 जून 2020 से पहले फाइल करनी थी, आपने वो रिटर्न जुलाई में फाइल की, तो आपको 18% से इंटरेस्ट पे करना होगा, आपको लेट फीस भी लगेगी और आपको ये इंटरेस्ट 18% से और लेट फीस से ओरिजिनल ड्यू डेट से देना होगा। फॉर द मंथ ऑफ मे 2020 आपकी ड्यू डेट है 12 जुलाई 2020। ये जो 12 जुलाई की जो ड्यू डेट है वो सिर्फ महाराष्ट्र के लिए है। अगर आप दूसरे स्टेट्स के लिए देखोगे तो नोट नंबर 36/2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 3 अप्रैल, उनमें उन्होंने ये बोला है अगर आपकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर द मंथ ऑफ मे, ये मैं GSTR 3B की बात कर रहा हूँ फॉर द मंथ ऑफ मे, अगर आपकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, पौंडीचेरी,
अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप, तो GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ मे की ड्यू डेट है 12th डे ऑफ जुलाई, मीन्स 12th जुलाई की आपकी ड्यू डेट है फॉर द मंथ ऑफ मे। फॉर स्टेट्स जिसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हिमाचल प्रदेश में है, पंजाब में है, उत्तराखंड में है, हरियाणा में है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा, यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, छत्तीसगढ़ एंड दिल्ली। GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ मे 2020 की ड्यू डेट है 14th डे ऑफ जुलाई 2020, मीन्स दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। तो महाराष्ट्र के लिए अगर मैं ग्रुप 1 देखता हूं जिसमें महाराष्ट्र है, तो GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ मे 2020 की ड्यू डेट है 12th जुलाई 2020। और से फॉर एग्जांपल अगर मैं दिल्ली में मेरी रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है तो मैं ग्रुप 2 में फॉल होता हूं, तो 3B ड्यू डेट फॉर द मंथ ऑफ मे 2020 है 14th जुलाई 2020। आप नोटिफिकेशन नंबर 36/2020 को रेफर कर सकते हो। कमिंग बैक, फॉर टैक्स पेयर्स हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़, इसका क्या मतलब है? आपका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से कम है। फरवरी की लास्ट डेट दी गई हुई है 30 जून। मार्च GSTR 3B की लास्ट डेट है 3rd जुलाई और अप्रैल की लास्ट डेट है 6th जुलाई। आप अगर फरवरी, मार्च और अप्रैल की रिटर्न गिवन डेट्स के अंदर फाइल करते हो तो आपको लेट फी और इंटरेस्ट नहीं लगेगा। Waiver of interest and late fee would be available only if the due tax is paid by filing return in form GSTR 3B within the due date stated above. In case the return for the said months are not furnished on or before the due date mentioned above, interest at the rate 18% per annum shall be charged from the due date of return. So due date of return means original due date of return till the date on which the return is filed. In addition, regular late fees shall also be leviable for such delay along with the liability for penalty. इसका क्या मतलब हुआ? फरवरी की रिटर्न आपको 30 जून से पहले फाइल करनी है। अगर आप फरवरी GSTR 3B फाइल करते हो जुलाई में, तो आपको 18% से इंटरेस्ट पे करना होगा और आपको लेट फीस भी भरनी होगी फ्रॉम ओरिजिनल ड्यू डेट। तो से फॉर एग्जाम्पल मैं महाराष्ट्र में हूँ, मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस महाराष्ट्र में है और मैं अपनी GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ फरवरी फाइल करता हूँ और मैं वो रिटर्न अगर मैं जुलाई में फाइल करता हूँ तो मुझे 23 मार्च से इंटरेस्ट पे करना होगा एट द रेट 18% पर एनम और 23 मार्च से लेट फीस भी भरनी होगी। मई 2020 की जैसे मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था 12th जुलाई 2020 मेरी ड्यू डेट है। ये 12th जुलाई महाराष्ट्र के लिए ग्रुप 1, जैसे मैंने आपको नोटिफिकेशन नंबर ऊपर एक्सप्लेन किया था, नोटिफिकेशन नंबर 36। और जून टू सितंबर मीन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर की ड्यू डेट वही है 22nd ऑफ सक्सीडिंग मंथ। ये महाराष्ट्र का है स्पेसिफिक 22nd ऑफ सक्सीडिंग। सेकेंड जो मुझे पार्ट आपको बताना था वो है रूल 36 सबसेक्शन 4 ऑफ CGST रूल्स। रूल 36 सबसेक्शन 4 बात कर रहा था प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट। कंडीशंस अंडर रूल 36 सबसेक्शन 4 ऑफ CGST रूल्स, that is eligible ITC, GSTR 2A and apply additional 10% limit for claiming of ITC। आपको याद होगा रूल 36(4) आप अप्लाई करते थे एवरी मंथ GSTR रिटर्न, GSTR 3B रिटर्न फाइल करने से पहले। आप GSTR 2A और अपने परचेस रजिस्टर को कंपेयर करते थे और अगर आपके GSTR 2A में अगर कोई इनवॉइस नहीं दिखता था तो आप 10% का क्रेडिट ऑन प्रोविजनल बेसिस लेते थे। तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि कंडीशंस जो रूल 36 सबसेक्शन 4 में दी हुई है shall not apply to input tax credit availed by registered person in the return in form GSTR 3B for the month of February, March, April, May, June, July, August। मतलब आपको रूल 36 सबसेक्शन 4
आपको अप्लाई नहीं करना है फ्रॉम February टू August 2020। आप प्रोविजनल बेसिस पे अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट 100% क्लेम कर सकते हो, बट द सेड कंडीशंस shall apply cumulatively for the said period and that the return in form GSTR 3B for tax period of September shall be furnished with cumulative adjustment of input tax credit for said month in accordance with the condition of rule 36 subsection 4। इसका क्या मतलब है? गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आपको रूल 36 सबसेक्शन 4 फ्रॉम February टू August 2020 तक अप्लाई नहीं करना है। आप बेटर अंडरस्टैंड, हम लोग क्या करेंगे, फरवरी से लेके सितंबर तक GSTR 2A डाउनलोड करेंगे और आपको रूल 36(4) अप्लाई करना होगा और सितंबर में ही आपको एडजस्टमेंट्स करनी होगी। टू अंडरस्टैंड इट बेटर, रजिस्टर्ड पर्सन need not verify eligible ITC, that is GSTR 2A, and apply additional 10% limit for claim of ITC while filing GSTR 3B for the month of February, March, April, May, June, July and August. But comparison of eligible ITC as per GSTR 2A for February, March, April, May, June, July and August shall be done in GSTR 3B of September month. To be very clear on this point, आपको रूल 36(4) अप्लाई नहीं करना है फरवरी से लेके अगस्त तक। जब आप सितंबर की रिटर्न फाइल करोगे GSTR 3B, तो आपको फरवरी से लेके अगस्त तक GSTR 2A डाउनलोड करना है। वो GSTR 2A आपको रिकनसाइल करना है आपके परचेस से। अगर कोई परचेस इनवॉइस आपके GSTR 2A में नहीं दिखता है तो आपको वो प्रोविजनल ITC जो आपने पहले लिया हुआ था इन बिटवीन मंथ ऑफ फरवरी टू अगस्त, तो आपको उतना ITC रिवर्स करना होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। मेरे ओपिनियन में आपको इंटरेस्ट भी वो प्रोविजनल ITC के ऊपर भरना होगा। थर्ड जो अमेंडमेंट थ्रू नोटिफिकेशंस आई थी उसके ऊपर मैं आपको थोड़ी क्लैरिटी दे देता हूँ, वो है वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल जनरेटेड अंडर रूल 138 ऑफ CGST रूल्स। Where the validity of e-way bill generated under rule 138 of CGST rules expires during the period 20 March to 15th day of April, मीन्स आपकी वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल एक्सपायर हो रही है 20 मार्च और 15 अप्रैल 2020 के बीच में। अगर आपकी वैलिडिटी ई-वे बिल की एक्सपायर हो रही है तो वैलिडिटी ऑफ सच ई-वे बिल हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 30 अप्रैल 2020। मीन्स अगर आपकी ई-वे बिल की वैलिडिटी 20 मार्च और 15 अप्रैल के बीच में, ये पीरियड के बीच में ख़त्म होती है, तो उसकी वैलिडिटी बढ़ा के 30 अप्रैल 2020 कर दी गई है। होप आपको GSTR 1, GSTR 3B की ड्यू डेट्स और इसकी दी हुई कंडीशंस समझी है। रूल 36 सबसेक्शन 4 आपको अप्लाई नहीं करना है फ्रॉम द मंथ ऑफ फरवरी टू अगस्त। क्यूमुलेटिवली आपको सितंबर में अप्लाई करना होगा और ई-वे बिल की वैलिडिटी के बारे में मैंने आपको समझाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।